नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त राम। आज मैं हाजिर हूं आपको नए चैप्टर्स के बारे में बतलाने। इंग्लिश का चैप्टर है प्लेशियल, यानी स्थान सूचक शब्दों से बने वाक्य, यानी जो जगह से जुड़ने वाले वाक्य होंगे। जगह पर किसी जगह के लिए कौन सा वर्ड यूज करें, कौन सा, कैसे उस सेंटेंस को बनाएं, उनके बारे में आज बताने वाला हूं। तो ये चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें तथा अपने मित्रों में इसे चर्चा भी करें। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं इस चैप्टर को शुरुआत करता हूं। ऑन, एट, इनटू, इन, ऑफ, टू, बाय, विद, besides, beside, between, among, over। अंग्रेजी भाषा की वाक्य रचना में प्रीपोजिशन का बड़ा महत्व है। अंग्रेजी भाषा के विद्यार्थियों को बड़ी सावधानी से इनका ठीक ठाक प्रयोग सीखना चाहिए। कुछ प्रीपोजिशन का संबंध स्थान, समय, विधि आदि के साथ होता है और कुछ का कारण और गति के साथ होता है। इन सब का अभ्यास बड़े ध्यान से करना चाहिए। प्रीपोजिशन प्रायः संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञार्थक अन्य शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताती है। ये प्रायः संज्ञा आदि शब्दों से पहले लगती है और कभी कभी बाद में भी जोड़ी जाती है। इनका अच्छी तरह अभ्यास करके आप इन्हें आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पुस्तक बक्से पर है। पुस्तक बक्से पर है। द बुक माने पुस्तक। इज ऑन द बॉक्स। इज माने है, ऑन द बॉक्स माने बॉक्स पर। द बुक इज ऑन द बॉक्स। कंप्यूटर मेज पर है। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल। टेबल पर है। क्लर्क सीट पर बैठा है। क्लर्क सीट पर बैठा है। द क्लर्क इज एट द सीट। द क्लर्क इज एट द सीट। दरवाजे पर हरा पेंट है। दरवाजे पर हरा पेंट है। कैसे बोलेंगे? देयर इज ग्रीन पेंट। देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। ऑन द डोर। देयर इज ग्रीन पेंट ऑन द डोर। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। पिताजी दरवाजे पर खड़े हैं। फादर इज स्टैंडिंग। फादर इज स्टैंडिंग एट द डोर। एट द डोर। मैं आपको घर पर मिलूंगा। मैं आपको घर पर मिलूंगा। आई विल सी यू एट होम। आई विल सी यू एट होम। मैं आपको घर पर मिलूंगा। नेहा कमरे में आ रही है। नेहा कमरे में आ रही है। नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। नेहा इज कमिंग इनटू द रूम। ऋषभ और ऋचा दोनों कमरे में हैं। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। ऋषभ एंड ऋचा बोथ आर इन द रूम। मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूंगा। मैं गिलास में थोड़ा सा और पानी डालूंगा। आई विल पोर सम
मोर वाटर, थोड़ा सा ज्यादा पानी, इनटू द ग्लास, ग्लास में। आई विल पोर सम मोर वाटर इनटू द ग्लास। लोग नदी में स्नान करते हैं, तो लोग की अंग्रेजी क्या होगी? पीपल। स्नान करने की बात कहां करते हैं? इन द रिवर। पीपल बाथ इन द रिवर। पीपल बाथ इन द रिवर। हम बेंच पर बैठते हैं, हम बेंच पर बैठते हैं, किंतु पिताजी आराम कुर्सी पर बैठते हैं। वी सिट ऑन द बेंच, हम बेंच पर बैठते हैं। बट फादर सिट, बट फादर सिट, लेकिन पिताजी बैठते हैं इन द आराम चेयर, इन द आर्म चेयर। आर्म माने जिसमें हत्थे लगे होते हैं, जिसमें हत्थे लगे होते हैं आर्म चेयर कहते हैं उसके। आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? आप मेज पर क्यों नहीं बैठते? वाई डोंट यू सिट एट द टेबल? वाई डोंट यू सिट एट द टेबल? फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फ्लॉपी आजकल यूज नहीं होती, लेकिन पहले यूज होती थी। पहले उस फ्लॉपी, एक चौकोर सी होती थी, उसको फ्लॉपी कहते थे। फ्लॉपी को कंप्यूटर में डाल दो। फीड द फ्लॉपी, फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर। फीड द फ्लॉपी इनटू द कंप्यूटर। वो अपने मकान के अंदर है, वो अपने मकान के अंदर है, अंदर है। ही इज इन हिज हाउस। वो अपने मकान के अंदर गया। ही वेंट, वो गया। इनटू माने अंदर, हिज हाउस माने घर के। ही वेंट इनटू हिज हाउस। पत्र कोरियर द्वारा भेजा गया, पत्र कोरियर द्वारा भेजा गया। तो पत्र की अंग्रेजी द लेटर। वाज सेंट माने भेजा गया, बाय कोरियर। द लेटर वाज सेंट बाय कोरियर। इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी। दिस हिंदू इसलिए आ गया कि हिंदू धर्म से हम लोग हैं, तो इसीलिए हिंदू हैं हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। प्लीज ट्रांसलेट दिस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। हिमाचल प्रदेश उत्तर भारत में। हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्थ इंडिया। हिमाचल प्रदेश इज इन नॉर्थ इंडिया। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। नेपाल भारत के उत्तर की ओर है। नेपाल है टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, उत्तर की तरफ, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। किसी व्यक्ति को उसके कपड़ों से मत जानो। डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ। डोंट जज अ पर्सन बाय हिज क्लोथ, यानी उसके कपड़ों पर मत जाओ कि कपड़े कैसे पहने हुए हैं। मैंने दूध से बोतल भरी। मैंने दूध से बोतल भरी। आई फिल्ड माने मैंने भरी। द बॉटल, बोतल को, विद मिल्क, मिल्क से। मैंने दूध से बोतल भरी। आई फिल्ड द बॉटल विद मिल्क। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। बाघ शिकारी द्वारा मारा गया। द टाइगर वॉज किल्ड। बाघ मारा गया। द टाइगर वॉज किल्ड, किससे मारा गया? बाय द हंटर, शिकारी द्वारा। वो अपने भाई के पास खड़ा हुआ है। वो अपने भाई के पास खड़ा हुआ है। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर। भाई के पास खड़ा हुआ है। वो अपने भाई के पास खड़ा हुआ है। ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर।
मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता हूं। मैं हॉकी के अलावा फुटबॉल खेलता। आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। अलावा क्या क्या अंग्रेजी होगी? बिसाइड्स। आई प्ले फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी। मैं खेलता हूं फुटबॉल बिसाइड्स हॉकी, माने हॉकी के अलावा। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। मिठाई को कीर्ति और सौरभ के बीच बांट दो। डिवाइड दी स्वीट। डिवाइड दी स्वीट्स मिठाई बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन कीर्ति एंड सौरभ। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला पहाड़ों के बीच स्थित है। शिमला इज सिचुएटेड। शिमला इज सिचुएटेड माने स्थित है। एमंगस्ट माने बीच में। द माउंटेन्स माने पहाड़। तो शिमला इज सिचुएटेड एमंगस्ट द माउंटेन्स। वो सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। वो सिद्धांत प्रिय व्यक्ति है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल एक प्रधानाचार्य होता है कि इसको प्रिंसिपल्स कहते हैं। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत। PRINCIPLES। प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत। यमुना नदी पर पुल है। यमुना नदी पर पुल है। देयर इज अ ब्रिज, यानी पुल है ओवर द यमुना रिवर। यमुना नदी पर। देयर इज अ ब्रिज ओवर द यमुना रिवर। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। गेंद को दीवार से ऊपर फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। ओवर द वॉल माने जो जैसे टच न करती हो उसको ओवर कहते हैं। ओवर द वॉल माने दीवार है ये, इसके ऊपर ऐसे फेंको। थ्रो द बॉल ओवर द वॉल। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। पक्षी पुल के ऊपर उड़ रहे हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ब्रिज। नावें पुल के नीचे हैं। नावें पुल के नीचे हैं। बोट्स आर अंडर द ब्रिज। बोट्स आर अंडर द ब्रिज। अमर राज और विकास के बीच में खड़ा है। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। दो के बीच में जब कोई खड़ा होता है, दो के बीच में कोई चीज होती है तो उसको बिटवीन वहां इस्तेमाल करते। बीच का मतलब होता है बिटवीन। अमर इज स्टैंडिंग बिटवीन राज एंड विकास। राम सीता के आगे है। सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं। राम सीता से आगे हैं। सीता जी राम के पीछे खड़ी हैं। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी। राम इज इन फ्रंट ऑफ सीता जी। सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। सीता जी इज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। हम दुविधा में हैं, पैसा मेरी जेब में है। हम दुविधा में हैं, पैसा मेरी जेब में है। मछलियां समुद्र है। मछलियां समुद्र में है, अंदर कौन है? वी आर इन कंफ्यूजन। हम दुविधा में हैं। हम दुविधा में हैं यानी वी आर इन कंफ्यूजन। पैसा मेरी जेब में है। द मनी इज इन माई पॉकेट। द मनी इज इन माई पॉकेट। मछलियां समुद्र में है। फिशेज आर इन द सी। फिशेज आर इन द सी। अंदर कौन है? हु इज इनसाइड। हु इज इनसाइड। याद रखें, क्या याद करने के? एट, ऑन, इन, विद, बाई आदि प्रोपोजिशन का प्रयोग प्रायः स्थानवाची प्लेशियल और कालवाची टेम्पोरल शब्दों के रूप में होता है। आगे ऑन और एट दोनों का अर्थ पर है।
तथा बाई और विद का अर्थ साथ है, पर इन शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। ऑन द टेबल का अर्थ है मेज के ऊपर और एट द टेबल का मतलब है मेज पर। एट द टेबल मतलब मेज पर। बाई का अर्थ होता है से, द्वारा, तथा विद का अर्थ होता है साथ से। विद माने साथ वाला से। बिटवीन का मतलब होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच आता है, बिटवीन। एमंग कहां आता है? दो से अधिक व्यक्तियों के साथ प्रयोग में आता है। दो से अधिक जहां होंगे, अगर उसके कोई बीच में है तो एमंग का इस्तेमाल किया जाएगा। कमला इज गोइंग इन हर रूम। कमला इज गोइंग इन हर रूम, तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्या होगा? कमला इज गोइंग इनटू हर रूम। इनटू अंदर जा रही है। इन माने होता है अंदर, इनटू माने उसके अंदर घुसने का। कमला इज गोइंग इनटू हर रूम। तो ये दूसरा जो वाक्य है ये सही है, क्योंकि अर्थ है बाहर से कमरे के अंदर जाना, ना कि अंदर चलना फिरना। बाहर से जब कोई चीज आती है तो इनटू हो जाता है, तो इनटू वहां इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इनटू प्रयोग किया गया है। इन का प्रयोग वहां होता है जहां अर्थ निकले कि वह कमरे के अंदर ही कोई काम कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं। कमला अपने कमरे के अंदर है। कमला अपने कमरे के अंदर है। कमला इज इन हर रूम। कमला इज इन हर रूम। कमला अपने कमरे के अंदर सो रही है। कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम। कमला इज स्लीपिंग इन हर रूम। तो इस तरीके से मैंने आपको प्लेशियल वर्ड्स के बारे में बता दिया, यानी जगह से संबंध रखने वाले। जगह जब होगी तो वहां पर कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होंगे उनके बारे में आपको बता दिया है। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है, कंफ्यूजन है, तो इसको दोबारा से वीडियो को सुने। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो 3 बार सुने, अन्यथा कमेंट कर मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा। आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और धन्यवाद इसके लिए। देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।